हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टेस्ट नंबर 2। मैंने पहले वीडियो में डाला था टेस्ट नंबर 1 एसआर नर्सिंग एकेडमी के द्वारा। आप सभी को प्रैक्टिस कराई जाएगी। ये सारी जितने भी क्वेश्चन है सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। स्टाफ नर्स, सीएचओ और ऑल नर्सिंग एग्जाम्स, ऑल स्टेट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो कि आपको पहले से पूछे जा चुके हैं। तो यदि अभी भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आगे के लिए भी ये जितने भी डीएसएसबी स्टाफ नर्स होगा, ईएसआईसी स्टाफ नर्स और बीएचयू नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स, सारे जो हैं आपको पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप लोग चैनल पे बने रहें और सारी जानकारी आप लेते रहें ताकि आगे जो होने वाली एग्जाम है उसमें आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो गाइज आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग डेली बाय डेली टेस्ट सीरीज देखें ताकि आपको पूरी से पूरी जानकारी हो पाए और आप एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। गाइज आजकल का स्टूडेंट करते क्या है कि एग्जाम आने दो फिर तैयारी करते हैं। जब एग्जाम आता है तो उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है और वह इसी आशा में आगे करके टाल देता है समय को। तो आप लोग ऐसा ना करें और आप लोग एग्जाम आने से पहले ही तैयारी कर ले और जिनका जिनका एग्जाम है वो अपना पुनः रिवीजन कर ले, क्योंकि आप लोगों को रिवीजन करने के लिए बहुत सारे क्लासें चलती है, जो ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास, सारे आपको क्या करते हैं, पैसे काफ़ी ज़्यादा लेते हैं। तो फी काफ़ी ज़्यादा लेने के कारण मैंने आज से इस पे निःशुल्क आप लोगों को पढ़ाने का फैसला लिया हूँ। तो मेरा मेन मकसद है गाइज कि निःशुल्क बच्चों को फ्री में शिक्षा दान देना। तो आप लोग आए और देखें और सारी जानकारी आपको मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके मरीज का कहना है कि वह रात में पेशाब करता है। आपके मरीज का क्या कहना है कि वो रात में पेशाब करते हैं, इससे उनकी दिन की सतर्कता प्रभावित हो रही है। आप इसका दस्तावेजीकरण कैसे करेंगे? यदि नाइट में पेशाब होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं, डायसूरिया कहते हैं या नोटोरिया कहते हैं या पोलोरिया कहते हैं या ओलिगुरिया कहते हैं? तो आप इसमें से एक राइट आंसर चूज करें। पहले गाइज क्वेश्चन को देखें और उसके बाद आप इसका राइट आंसर चूज करें। तो इसका क्या राइट आंसर होगा गाइज? इसका राइट आंसर होगा आपको बी नंबर। जो आपको नाइट में होता है वो होता है नोटोरिया। ये आपको नाइट में पेशाब का कारण बताता है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं सेकेंड नंबर की क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा लीवर सिरोसिस का सामान्य कारण होता है? निम्नलिखित में लीवर सिरोसिस का सामान्य कारण क्या होता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कॉमन काउज ऑफ लीवर सिरोसिस? तो इसका क्या आंसर होगा? हाइपरटेंशन, क्रोनिक एल्कोहल एब्यूज, डायबिटिक मेलिटस और ओबेसिटी। तो इसका राइट आंसर गाइज एक क्या होगा आपको? इसमें क्रोनिक एल्कोहल एब्यूज होगा। तो क्या होगा? क्रोनिक एल्कोहल एब्यूज होगा। लिवर सिरोसिस का सामान्य कारण क्या होगा? क्रोनिक एल्कोहल एब्यूज होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस दाग को एसिड फास्ट दाग के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन्स इज आल्सो नॉन एज एसिड फास्ट स्टेन? तो निम्नलिखित में से एसिड फर्स्ट स्टेन किसको जाना जाता है, किस नाम से, किस रूप में जाना जाता है गाइज? तो इसका रियल आंसर आप लोग कमेंट करें। तो एल्बर्ट स्टेन और पास्चर स्टेन, लिस्टर स्टेन और जीनेल निल्सन स्टेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइज? तो आप लोग सोच के बताइए, कमेंट करिए। तो इसका रियल आंसर होगा गाइज 4 नंबर डी, जीनेल नीलन स्टेन। तो इसका क्या रियल आंसर होगा? जीनेल निल्सन स्टेनिंग। किसको कहा जाता है? एसिड फर्स्ट दाग के रूप में भी जाना जाता है। किसको? जीनेल निल्सन स्टेनिन को। अब चलिए आगे देख लेते हैं कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज सेरेब्रम और मिड ब्रेन और सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंटा। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा गाइज? इसका राइट आंसर आपको ए नंबर होगा, सेरेब्रम होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सेरेब्रम होगा। मस्तिष्क की सबसे बड़ी भाग क्या कहलाते हैं? सेरेब्रम कहलाती है।
चलिए अब आगे देख लेते हैं कि भ्रम एक विकार है, डेलिशियस इज ए डिसऑर्डर ऑफ। किसका होगा? भ्रम एक विकार है, किसका? इमोशन का, प्रिस्क्रिप्शन का, ईगो का और कॉन्शियसनेस का। तो क्या आंसर होगा राइट गाइज? इसका क्या आंसर राइट होगा? इसका राइट आंसर होगा गाइज परसेप्शन। परसेप्शन भ्रम एक विकार है, डिलीशियस इज ए डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। इस परसेप्शन के एक और जो होता है, आपको कहीं कहीं इसका जो होता है आपको देखने को मिलेंगे ठाउट। यदि परसेप्शन नहीं होंगे तो आपको क्या देना है? ठाउट देना है, THOUGH ठाउट। तो ये आपको देखने को मिलेंगे यदि परसेप्शन देखने को नहीं मिलता है तो। ठीक है, तो चलिए गाइज अब आगे देख लेते हैं कि फेफड़ों में एल्वियोली का प्राथमिक कार्य क्या होता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एल्वियोली द लंग्स इज टू। क्या कहलाते हैं? फेफड़ों में एल्वियोली का प्राथमिक कार्य क्या कहलाते हैं? फिल्टर एयर कहलाते हैं, वार्म एयर कहलाते हैं, एक्सचेंज गैसेस कहलाते हैं, प्रोडक्ट मोकस कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं गाइज? आप लोग कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा एक्सचेंज गैसेस। फेफड़ों में एल्वियोली का प्राथमिक कार्य क्या होता है? एक्सचेंज गैसेस। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। पहले 24 घंटा में जलने की चोट के प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है? क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ बर्न इंजरी इन द फर्स्ट एड 24 आवर्स। तो क्या होगा? ड्रेसिंग होता है, एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, या फ्लूइड रिसुक्सेशन होता है, या स्क्लेरोटोमी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइज? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। आपको क्या होता है कि आपका जो बर्न जलता है तो क्या हो जाते हैं? फ्लूइड की काफी कमी हो जाती है। तो 24 घंटे के अंदर सबसे पहला फर्स्ट क्या ऐड करना होता है? फ्लूइड रिसोर्सेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कंजेक्टिव हार्ट फेलियर का लक्षण होता है? निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का लक्षण होता है। तो वेट लॉस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हाइपरटेंशन, जॉन्डिस। तो हार्ट फेलियर का क्या होता है? हार्ट फेलियर का कंजेक्टिव लक्षण क्या होता है? आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। क्या होता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो इसका रियल आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। शब्द थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का तात्पर्य है द टर्म थ्रोम्बोसाइटोपेनिया रिफर्स टू लो प्लेटलेट्स काउंट, हाई प्लेटलेट्स काउंट, लो व्हाइट ब्लड सेल काउंट्स, हाई व्हाइट ब्लड सेल काउंट्स। तो इसका रियल आंसर क्या होगा गाइज? इसका रियल आंसर होगा एक नंबर, लो प्लेटलेट्स काउंट। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। The terms norcoteria refers to night sweats, night time urination, night blindness और night time coughing। तो नटोरिया किसका रिफर्स किसको करता है? आपको नाइट टाइम यूरिनेशन को। तो ये आपको क्या हो जाते हैं? नाइट हो जाते हैं। आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया था सेम वही क्वेश्चन है, नाइट टाइम यूरिनेशन इसका रियल आंसर होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार हार्मोन होते हैं। द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सिबल इज कोर्टिसोल, एंड्रेलिन, इंसुलिन और ग्लूकागोन। ग्लूकागोन। तो इसका रियल आंसर क्या होगा गाइज? इसका एंड्रेलिन होगा। इसकी क्या होगी? एंड्रेलिन। सेकेंड नंबर की आंसर आपको करेक्ट होगी, एंड्रेलिन होगी। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखने के लिए गाइस धन्यवाद। इसी तरह की कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए आप लोग चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों के बीच प्रैक्टिस करवाने के लिए लाता ही रहूँगा। गाइज अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी निःशुल्क पढ़ाई पढ़ सके और अपने एग्जाम और अपने सपनों को साकार कर सके। तो जय हिंद, जय भारत।